महत्व है, जो स्वयं भगवान श्री रामचंद्र भी इस अपनी कथा को सुनने में आनंद ले रहे थे, उस पे चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार से वाल्मीकि मुनि ने उन्हें कैसे भगवान ने प्रेरणा दी। जिस समय वो दो क्रौंच पक्षी एक शिकारी के द्वारा उनका वध कर दिया गया और ब्रह्मा जी ने वाल्मीकि मुनि को ये संदेश दिया कि इसमें शोक की कोई अवसर नहीं, ये तो भगवान के गुणगान को लिखने का एक तरीका है। तो वाल्मीकि मुनि उस समय ध्यान में बैठे और उन्होंने रामायण के 24,000 श्लोकों के इस इतिहास की रचना की। तो दशरथ महाराज, जिनके जीवन में सब कुछ था लेकिन एक पुत्र नहीं था, तो दशरथ महाराज ने ऋष्यशृंग को बुला के पुत्रेष्टि यज्ञ को किया और उस यज्ञ के फल के स्वरूप जो प्रसाद प्राप्त हुआ यज्ञ का, वो उनकी रानियों में विभाजित किया गया और जिसके बाद उन्हें 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई। तो यहाँ तक हम कल चर्चा कर रहे थे। अब इसके आगे तो दशरथ महाराज बड़ी लंबी प्रतीक्षा के बाद उन्होंने 4 पुत्रों की प्राप्ति की थी और इन 4 पुत्रों को नाम दिया गया था राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। तो आचार्य कहते हैं कि इनको यही नाम क्यों दिए गए। तो श्री राम यानी कि राम शब्द जिसका अर्थ है कि जो स्वयं हमेशा आनंद में रहे उसे राम कहते हैं। तैत्तिरीय उपनिषद में अलग अलग आनंद के स्तर की चर्चा की गई है, जिसमें बताया गया है मानुषी आनंद, तो मनुष्य को जो आनंद प्राप्त होता है इंद्रियों से, मन से और बुद्धि से, इसे मानुषी आनंद कहा जाता है। कि एक मनुष्य के जीवन में भौतिक कार्यों से, इंद्रियों के संपर्क में आने से जो सुख मिलता है, इससे 100 गुना ऊंचा आनंद है जो कि देव आनंद कहलाता है। यानी कि जो देवताओं को आनंद प्राप्त होता है वो मनुष्य के आनंद से 100 गुना अधिक बड़ा है और इससे भी 100 गुना अधिक आनंद है इंद्र को प्राप्त होने वाला आनंद, जो कि इंद्र का आनंद कहलाता है। और इससे भी 100 गुना अधिक है प्रजापति आनंद, जो कि प्रजापतियों को प्राप्त होता है। जैसे भागवतम में दक्ष, मनु, स्वयंभू मनु आदि प्रजापतियों की चर्चा आती है। और इससे भी 100 गुना अधिक आनंद ब्रह्म आनंद कहलाता है, जो कि ब्रह्म के स्तर पे प्राप्त किया जाता है। और उससे भी 100 गुना अधिक जो आनंद है वो भक्ति का आनंद कहा जाता है। तो अब अगर भक्ति के आनंद से मनुष्य के जीवन में इन इंद्रियों, इस देह से प्राप्त होने वाले आनंद की तुलना करेंगे तो कितने अधिक गुना ये भक्ति का दिव्य आनंद है, जो कि भक्त्या आनंद, यानी कि जो आनंद एकमात्र भक्त ही अपने जीवन के अंदर अनुभव कर सकता है। तो इसीलिए ऐसा आनंद मनुष्य के जीवन से प्राप्त होने वाले आनंद से कई गुना अधिक ऊंचा कहा गया है। तो अगर कोई व्यक्ति मनुष्य के जीवन में आने के बाद भी सिर्फ इन इंद्रियों और इन देह से प्राप्त होने वाले आनंद को पाने की ही योजना बनाता रहे और उसी चेष्टा में लगा रहे, तो फिर ऐसे मनुष्य को पशु भी समाना, यानी कि वो पशु के समान ही कहलाता है।
उसे मनुष्य नहीं कहा जा सकता। तो इसीलिए एक व्यक्ति अपने जीवन के अंदर अगर इस बुद्धि का उपयोग सिर्फ इस दृष्टि से कर रहा है कि कैसे वो अधिक इस देह से आनंद पाए, तो ये बिल्कुल वैसा ही है कि जैसे कोई खटारा साइकिल को मर्सिडीज बनाने में लगा हुआ है। तो वो संभव नहीं है कि एक खराब मशीन से आप बेहतर अपने जीवन के अंदर उपयोग कर सकें। तो जो भक्ति के आनंद से संतोष एक व्यक्ति के जीवन में प्राप्त होता है, ऐसा आनंद किसी भी अन्य स्तर के ऊपर प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो इसका मतलब जो आनंद वो भगवान राम के साथ अपने संबंध को स्थापित करने से प्राप्त किया जा सकता है, ऐसा आनंद इस संसार में किसी भी कार्य को करने से नहीं पाया जा सकता। तो ये है भगवान राम। और उसके बाद उनके अनुज जिन्हें लक्ष्मण के नाम से जाना गया। तो लक्ष्मण जी का नाम क्यों लक्ष्मण हुआ? तो कहा गया है लक्ष्मण लक्ष्मी संपन्नम, यानी कि लक्ष्मण वो है जो लक्ष्मी से संपन्न है। तो अब लक्ष्मण जी के जीवन को देखेंगे तो कौन सी लक्ष्मी उन्होंने अपने जीवन में पाई थी, इसीलिए उनको लक्ष्मी संपन्नम कह दिया गया। और वो लक्ष्मण जी अनंत शेष के अवतार, वो अनंत शेष जिसकी शैया पे भगवान महाविष्णु विराजमान रहते हैं। और वो महाविष्णु जब अपनी आंखों को खोलते हैं योग निद्रा से, तो इस सृष्टि में जीवों की उत्पत्ति होनी आरंभ हो जाती है। तो वो महाविष्णु के अनंत शेष जिसके अवतार लक्ष्मण जी या बलराम जी या फिर नित्यानंद प्रभु के रूप में आए। तो अनंत शेष शब्द का अर्थ है जिसके पास अपने लिए कुछ भी नहीं, वो अनंत शेष कहलाता है। यानी कि उसका पूरा जीवन किस लिए है? उसका पूरा जीवन भगवान की सेवा के लिए बना है। तो जिसके जीवन में अपने लिए कुछ ना होके और सब कुछ भगवान की सेवा के लिए रहे, वो अनंत शेष कहलाता है। तो ये लक्ष्मण जी हैं। और वो लक्ष्मण जी जो कि लक्ष्मी संपन्नम है, वो कहाँ घूम रहे थे? वो वन वन घूम रहे थे। और वन घूमते वक्त वो कोई लक्ष्मी अपने साथ लेकर नहीं गए थे, वो बिल्कुल भगवान राम पे निर्भर होकर पूर्ण रूपेण उन वनों के अंदर भगवान राम की सेवा के लिए आए हुए वन वन में भ्रमण करते जा रहे थे। तो जिस समय भगवान श्री रामचंद्र जी कौशल्या माता से प्रकट हुए, उसके कुछ ही क्षणों के बाद लक्ष्मण जी का जन्म हुआ। और जिस समय भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपनी लीला को समाप्त किया, उसके कुछ ही क्षणों के बाद लक्ष्मण जी ने भी अपनी लीला को समाप्त कर दिया। तो लक्ष्मण जी का पूरा जीवन बना था भगवान श्री रामचंद्र जी की सेवा या फिर उनके संतोष और उनको सुख और आनंद देने के लिए। तो एक ही लक्ष्मी से संपन्न थे लक्ष्मण, और वो लक्ष्मी है जिसे सिर्फ भगवान के मुख पे प्रसन्नता प्रदान करके प्राप्त किया जा सकता है। इसीलिए हम सब अगर इस लक्ष्मी के रहस्य को ना समझें तो हमारा जीवन बड़ा दुर्भाग्यशाली है कि ये बड़ी गुह्यतम लक्ष्मी है जो सिर्फ भगवान की सेवा करके प्राप्त की जा सकती है। तो भगवान की सेवा से मिलने वाला जो ऐश्वर्य है या भगवान की सेवा का जो ऐश्वर्य है, वो एक ऐसी लक्ष्मी है जिसके धनी थे लक्ष्मण जी। इसीलिए उन लक्ष्मण जी को लक्ष्मी संपन्नम कहा गया, क्योंकि उनके पास कौन सी लक्ष्मी थी? उनके पास भगवान राम की सेवा की लक्ष्मी थी, जो कि साधारण नहीं है एक मनुष्य के जीवन में प्राप्त की जाने के लिए। तो इसीलिए संसारिक लक्ष्मी और भौतिक
कभी रहेगी कभी नहीं रहेगी, ये बड़ा अनिश्चित है। तो वो भौतिक लक्ष्मी कभी आएगी भी और कभी चली भी जाएगी। तो जिस प्रकार से हम सब इस देह के अंत में अपनी प्रिय वस्तुओं से वंचित कर दिए जाएंगे और इस देह से भी हमें वंचित कर दिया जाएगा। तो इसीलिए ये जो हमारी आसक्ति है इस देह और इस देह से संबंधित वस्तुओं से, ये हो जाने का जो भय है, ये भय हमेशा हमको चिंतित रखता है कि जो आज मेरे पास है कि कहीं वो हमेशा मेरे पास रहेगा भी या नहीं, कहीं मैं उसे खो तो नहीं बैठूंगा। लेकिन आज का जो आधुनिक जीवन है वो हमें सिखाता है कि जो कुछ आपके पास है वो हमेशा रहने वाला है। तो ऐसा मान के जिए कि जैसे कि आप कभी अपने जीवन से कुछ खोएंगे नहीं, हमेशा आपके पास जो है वो बना रहेगा। तो जिसने भी इस मानव देह को प्राप्त किया है, तो मानव देह को प्राप्त करने का परिणाम ये है कि वो व्यक्ति हमेशा भयग्रस्त होकर जीवन जिएगा। लेकिन लक्ष्मण जी ने अपने उदाहरण से सिद्ध किया कि उनकी वास्तव में उनका ऐश्वर्य क्या था। और लक्ष्मण जी ने अपने उदाहरण से ये भी सिद्ध किया, जिस समय वो अयोध्या के राजमहल में रहते थे, पूर्ण ऐश्वर्य के साथ रहते थे, उस समय भी वो भगवान राम की सेवा पूर्ण रूपेण पूरे हृदय से करते थे। और जब वो लक्ष्मण जी वन में आ गए और पूर्णता दरिद्रता का जीवन जीने लगे, तब भी भगवान राम की सेवा पूर्ण समर्पण के साथ करते थे। तो ये हमें सिखाता है, चाहे हम ऐश्वर्य में रहें, चाहे हम दरिद्रता में रहें, भगवान की सेवा हर परिस्थिति में हमें करते रहना चाहिए। यही एकमात्र हमारा धन है, यही एकमात्र हमारी लक्ष्मी है। और इस जीवन में इस लक्ष्मी को जितना आप अर्जित करेंगे, ये लक्ष्मी इस देह के नष्ट होने के साथ नष्ट नहीं होगी। बाकी सब लक्ष्मी जितना भी हम पाए हैं या पाएंगे, वो आज है और कल नहीं भी रहेगी। तो लक्ष्मण जी अपने उदाहरण से ये दिखा रहे थे इस राम जी की लीला में कि वास्तविक लक्ष्मी क्या है और हम किस लक्ष्मी के पीछे अपने जीवन को लगाकर रात दिन उसको एकत्रित करने के लिए भागते फिरते हैं। इसीलिए वास्तव में प्रसन्नता भगवान को प्रसन्नता देने के अंदर है। और जब कोई व्यक्ति भगवान को प्रसन्नता ना देकर अपने ही जीवन में भगवान से वो प्रसन्नता को छीनना चाहे, तो वो व्यक्ति प्रसन्नता में नहीं, वो तनाव का जीवन प्राप्त करता है। इसीलिए शास्त्र कहते हैं दो प्रकार के सुख हैं। एक सुख कहलाया जाता है जिसे कहते हैं मूल सुख, दूसरा सुख कहा जाता है जिसे कहा जाता है गौण सुख। तो मूल सुख क्या है? तो मूल सुख वो सुख है जो भगवान के साथ पाया जाता है, यानी कि ऐसा सुख जो कभी नष्ट नहीं होता, जो हमेशा बढ़ता जाता है, इसे मूल सुख कहा जाता है। और ये प्रामाणिक सुख है जो इस देह के नष्ट होने पर भी कभी नष्ट नहीं होगा। और ये आत्मा की संपत्ति है, इस संपत्ति को आत्मा अर्जित कर सकती है और ये प्राप्त की जाती है जब हम अपने कार्यों से, अपने विचारों से भगवान के मुख कमल पे मुस्कान को ला सके। इसे मूल सुख कहा जाता है। और देह से प्राप्त होने वाले सुखों को गौण सुख कहा जाता है। तो ये लक्ष्मण जी की संपत्ति थी कि वो इस मूल सुख में धनी थे और वो इस मूल सुख के बड़े करोड़पति और अरबपति थे। जैसे कि चैतन्य महाप्रभु ने कहा अपनी लीला में
कि जब उन्हें ब्राह्मण वैष्णव भक्तगण आके आमंत्रित करते थे कि महाप्रभु आप हमारे घर प्रसाद के लिए आए, तो महाप्रभु कहते थे कि मैं लखपति के घर जाता हूँ प्रसाद पाने के लिए। और ये आज से 500 वर्ष पूर्व की बात है, तो लखपति होना भी बहुत बड़ी हस्ती माना गया था। तो सभी भक्त लोग उदास हो जाते थे, तो महाप्रभु कहते थे जो 1 लाख कृष्ण के नाम रोज जप करे, मैं उसी के घर प्रसाद पाने के लिए जाऊंगा। तो ये है वास्तविक लक्ष्मी, और इसकी संपन्नता लक्ष्मण जी के जीवन में थी। तो भरत जी का नाम का अर्थ समझाते हैं आचार्य कि भरत कौन है, यानी कि भरत वो है जो पूरा जीवन भार उठाते रहे। किस बात का भार भरत जी ने उठाया? तो भरत जी ने उस अयोध्या नगरी के भार को उठाया। अब लक्ष्मण जी और भरत जी, इन दोनों ने भगवान श्री रामचंद्र की बड़ी अद्भुत सेवा की, और ऐसा समर्पण और ऐसा आदर्श जो इन 2 लक्ष्मण और भरत ने श्री रामचंद्र जी की सेवा में प्रस्तुत किया, ऐसा कहीं देखा और कहीं सुना नहीं जाता। लेकिन फिर भी इन दोनों की भाव में भगवान राम के प्रति एक बड़ा मूलभूत अंतर था। तो लक्ष्मण जी जो कि शेष तत्व है, यानी कि अनंत शेष के अवतार है, उनकी सेवा थी तो बड़ी अनूठी, लेकिन उनकी सेवा में एक विशेष चरित्र था कि लक्ष्मण जी अपनी चुनाव की स्वतंत्रता को हमेशा बनाए रखते थे। जब भगवान राम को वनवास मिला तो लक्ष्मण जी को वनवास नहीं मिला था, और ना ही लक्ष्मण जी को किसी ने बुलाया था कि तुम भी चलो, लेकिन लक्ष्मण जी अपने आप चल पड़े। ये स्वतंत्रता लक्ष्मण जी के लीलाओं में हमेशा दिखाई देती है कि हालांकि वो भगवान की सेवा के लिए बड़े समर्पित थे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अपनी स्वतंत्रता भी बनाई रखी हुई थी। लेकिन दूसरी तरफ से भरत जी का जो भावना था राम जी के प्रति, वो परतंत्रता का था। परतंत्रता का भाव का मतलब है कि जहां पर वो किया जाता है जो स्वामी स्वीकार करता है। तो लक्ष्मण जी ने, जहां तक जब राम जी ने कहा कि नासिक में तुम अब इससे बाहर मत आना, इस पर्णकुटी से सीता को अकेले छोड़ के, लेकिन फिर भी आ गए वो सीता को छोड़ के। तो ये स्वतंत्रता लक्ष्मण जी के चरित्र में दिखती है। लेकिन भरत जी परतंत्र थे। परतंत्र का मतलब है कि जिन्होंने स्वामी के आदेश के अलावा अपने जीवन में और कुछ भी स्वीकार नहीं किया। तो दोनों की शरणागति में भाव का अंतर है। हालांकि दोनों ही पूर्णतः शरणागत हैं, लेकिन एक भाव बदल जाता है। जैसे भगवान राम जब अयोध्या को छोड़कर गए 14 वर्ष तक, तो जब वापस आए तो अयोध्या के खजाने में 9 गुना वृद्धि हो चुकी थी। और भगवान श्री रामचंद्र बड़े आश्चर्यचकित थे इस बात को देख के कि कैसे 14 वर्ष के इतने छोटे समय में जो राजसी खजाना था वो 9 गुना अधिक बढ़ गया। तो होता क्या था कि जो कोई भी टैक्स जमा करने आता था तो भरत जी उसको लेके राज खजाने में डाल देते थे, लेकिन जो कोई भी बिल लेकर आता था खर्चे का, तो भरत जी कहते थे मुझे अनुमति नहीं है देने के लिए पैसा, तो जब राम जी आएंगे तभी वो बिल पे करेंगे। तो भरत जी कुछ देते नहीं थे, लेकिन जो भी टैक्स लेकर आते थे वो सब इकट्ठा करते रहते थे, तो कोई खर्चा नहीं दिया। इसीलिए 9 गुना अधिक वृद्धि करके उन्होंने राजसी खजाने की रामचंद्र जी को वापस सौंपी। अब भरत जी एक ऐसे चरित्र थे जिनके लिए भगवान रामचंद्र जी को जाना पड़ा वनवास में। अब भरत जी के विरोध में पूरी अयोध्या नगरी खड़ी थी। उनके लिए एक बहुत बड़ी कठिनाई खड़ी हो गई कि जैसे वो कैकेयी देश से आए तो अपनी माँ कैकेयी को कहते हैं, तो अपने नाना जी के घर गए थे भरत जी। जिस समय कैकेयी ने दशरथ महाराज से 2 वर मांग लिए थे, तो दशरथ महाराज में कुछ सरलता कुछ ज्यादा थी, इसीलिए वो बात बात पे आश्वासन दे देते थे।
राजनीति में कहा जाता है कि किसी राजा को इतनी जल्दी आश्वासन नहीं देना चाहिए किसी बात का, लेकिन दशरथ महाराज में ये कभी देखी गई कि वो हर एक को आश्वासन दे देते थे और फिर हर कोई उनका दुरुपयोग किया करता था। तो जब कैकेयी ने भरत महाराज जी के लिए मांग लिया अयोध्या का शासन, तो जब भरत आए तो भरत बड़ा तर्क संगत बात करते हैं और कहते हैं कि कैकेयी देश में बड़े मोर पाए जाते हैं। और भरत कहते हैं कि जो सबसे बूढ़ा मोर होता है उसके सर पे एक ताज बना होता है, तो इस दृष्टि से भी राम हम सब में बड़े, तो ये ताज उन्हीं के लिए और किसी के लिए नहीं है। तो चाहे उनकी स्वयं की माँ मंत्रा या पूरी अयोध्या नगरी भरत जी के लिए विरोध में बोल रही थी, लेकिन भरत जी क्या करते थे, वो अयोध्या नगरी में प्रवेश नहीं किए और 14 वर्ष अयोध्या नगरी के समीप रहते थे नंदीग्राम में। और नंदीग्राम में रहते हुए रोज सुबह 2 बजे उठ के सरयू नदी में जाके स्नान करते थे। तो सभी लोग सूर्य उदय से 1.5 घंटा पहले उठते हैं। ये मनुष्यों के लिए एक निर्धारित स्तर दिया गया है कि सूर्य उदय से 1.5 घंटा पहले उठ के स्नान किया जाना चाहिए, अन्यथा मनुष्य को असुर कहा जाता है जो सूर्य उदय के बाद भी सोए या उससे 1.5 घंटा पहले ना उठे, तो ये आसुरी योनि कहलाती है। तो भरत जी क्या करते थे, उस ब्रह्म मुहूर्त के 1.5 घंटे से भी 1.5 घंटा पहले आते थे, ताकि कोई भी अयोध्यावासी उन्हें देख ना सके और किसी भी अयोध्यावासी का उनका संपर्क नहीं हो, ताकि जो भी उनको देखता था वो भरत जी को गाली देता था, बोलता था इसी की वजह से हमारे प्रिय राम को इतने कष्ट का जीवन जीना पड़ रहा है, इतनी कठिनाई का जीवन जीना पड़ रहा है। तो 14 वर्ष तक भरत जी अपनी निंदा सुनते रहे और जो उनकी निंदा कर रहे थे 14 वर्षों तक उन्हीं की वो सेवा भी करते रहे। ये भरत जी की भावना। कोई व्यक्ति हमारे बारे में बुरा बोले तो हम तो उसे देखना भी नहीं चाहते, उससे बात करना तो छोड़िए, यहाँ तो भरत जी उन लोगों की सेवा में लगे थे जो निरंतर उन्हीं की निंदा में लगे थे। तो ये जो समर्पण है भरत जी का भगवान रामचंद्र जी के प्रति, ये बड़ा अलग स्तर का है, जिसे परतंत्रता का भाव कहते हैं। इसलिए लक्ष्मण और भरत दोनों का एक ही उद्देश्य था कि कैसे भगवान श्री रामचंद्र जी की सेवा की जाए। और फिर आते हैं शत्रुघ्न। अब ये जो शत्रुघ्न है, इसका अर्थ है कि जो अपने शत्रुओं को समाप्त करने में बड़े माहिर हैं, उन्हें शत्रुघ्न कहा जाता है। और सबसे बड़ा शत्रु हम सब का हमारा खुद का अहंकार है। तो शत्रुघ्न वो थे जिन्होंने अपने सबसे बड़े शत्रु यानी उस अहंकार के ऊपर विजय प्राप्त कर दी। और भगवान राम चाहे थे या अयोध्या में भगवान राम नहीं थे, दोनों ही परिस्थितियों में शत्रुघ्न भरत महाराज की सेवा हमेशा करते रहे। सामान्यतः ऐसा होता है कि हम सबसे बड़े व्यक्ति की सेवा करना चाहते हैं, उसी के करीब जाना चाहते हैं और उसी की सेवा का यश पाना चाहते हैं। लेकिन शत्रुघ्न जी ने कभी भी इस बात का विचार नहीं किया कि वो भगवान राम की सेवा करें। उनकी भावना हमेशा भरत महाराज की सेवा के प्रति ही रही। इसीलिए आचार्य कहते हैं कि जिस प्रकार से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये 4 पुरुषार्थ हैं, उसी प्रकार से दशरथ महाराज के ये 4 पुत्र भी ये 4 पुरुषार्थों के समान हैं। यानी कि धर्म का प्रतीक है भगवान श्री रामचंद्र जी और अर्थ का प्रतीक है लक्ष्मण जी और काम इच्छा का प्रतीक है शत्रुघ्न जी और साथ में हर परिस्थिति में मोक्ष का प्रतीक है भरत जी।
तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चारों के चारों एक ही समय में दशरथ महाराज के आंगन में, उस अयोध्या नगरी में, त्रेता युग में अवतरित हो चुके थे। तो शत्रुघ्न जी जो कि भरत जी की सेवा में लगे थे, इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी ने कहा, एक है सेवा पुस्तक भागवत की और दूसरी है सेवा व्यक्ति भागवत की। तो पुस्तक भागवत यानी कि शास्त्र, यानी कि स्वयं परम भगवान जो कि भगवत और उनसे संबंधित ग्रंथ भागवत यानी उनका दिव्य संदेश, और दूसरी सेवा है ऐसा व्यक्ति जो कि भागवत के शिक्षाओं के अनुसार अपने जीवन को जीता हो। तो श्रील प्रभुपाद जी ने कहा, जब हम व्यक्ति भागवत की सेवा करते हैं तो पुस्तक भागवत को समझने की योग्यता हमें जल्दी प्राप्त हो जाती है। उसी प्रकार से शत्रुघ्न जी ने भगवत सेवा नहीं, भागवत व्यक्ति की सेवा की, यानी कि वो भरत महाराज जिनका जीवन चरित्र एक परम भगवान की सेवा में लगा था, उनकी सेवा में शत्रुघ्न जी ने अपनी जीवन को व्यतीत किया। तो वाल्मीकि मुनि जब श्री रामायण की चर्चा आरंभ करते हैं और भगवान राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के अवतरण के बाद जो बाल्य लीला भगवान राम की प्रस्तुत करते हैं, वो मात्र उसके ऊपर 10 श्लोक दिए गए। तो 10 श्लोकों के अंदर ही पूरी की पूरी बाल लीला को वाल्मीकि जी कवर कर देते हैं, क्योंकि भगवान रामचंद्र जी का जो जीवन है वो अनुशासन प्रधान है, वहां पर सिर्फ अनुशासन दिखाई देता है। इसीलिए बाल लीला में भी वो बड़े अनुशासित ही रहे। कृष्ण लीला में भगवान कृष्ण की लीलाएं देखें तो वहां अनुभव नजर आता है। इसीलिए भगवान राम अनुशासन सिखाते हैं और भगवान कृष्ण अनुभव से सिखाते हैं। तो अनुभव से सिखाने के लिए भगवान कृष्ण ने अपनी बाल लीलाओं को बड़ा रोचक और बड़ा मधुर भी बनाया है। अब आप कभी देखेंगे नहीं कि श्री रामचंद्र जी मक्खन चुराने जा रहे हैं, ऐसा कोई लीला नहीं सुनाई देता आपको कि गोपियों के साथ छेड़खानी कर रहे हैं कुछ, या कभी किसी के साथ कुछ और कर रहे हैं। कहीं पर भी ऐसा रामचंद्र जी के जीवन चरित्र में देखने के लिए नजर नहीं आता। तो इसीलिए बाल लीलाओं को कहने के लिए वाल्मीकि मुनि जी के पास कुछ ज्यादा था नहीं। इसीलिए रामायण में जन्म के सीधा उपरांत भगवान राम को बड़ा दिखा दिया गया और वहां से उनकी गंभीर लीलाएं आरंभ हो जाती हैं। तो विश्वामित्र मुनि, वाल्मीकि मुनि लिखते हैं कि वो विश्वामित्र मुनि जो कि इतने अत्यधिक शक्तिशाली थे और उनकी शक्ति से सभी भयभीत रहते थे, वो विश्वामित्र मुनि ने जो कि पूरा सतयुग में अनेक प्रकार की तपस्याएं की, जिसको तोड़ने के लिए इंद्र ने कभी मेनका को भेजा, कभी रंभा को भेजा। अब वो विश्वामित्र मुनि इन सारी सिद्धियों के पीछे भागते भागते त्रेता युग तक एक बात भली भांति समझ गए कि वास्तव में इन तपस्याओं को करके सिद्धि पाने से कोई लाभ मिलने वाला नहीं, जो भगवान के आश्रय में आकर सुरक्षा प्राप्त करके मिलने वाला है। तो विश्वामित्र मुनि जी का ये साक्षात्कार था। इसीलिए विश्वामित्र मुनि इतने शक्तिशाली मुनि होने के बावजूद वो विश्वामित्र मुनि भगवान राम के पास आते हैं जिस समय वो यज्ञ में असुर लोग व्यवधान उत्पन्न करते हैं। तो उस व्यवधान को रोकने के लिए विश्वामित्र मुनि ने खुद कोई प्रयास नहीं किया, हालांकि वो स्वयं में इतने शक्तिशाली थे कि वो स्वयं इन सारे असुरों को रोक सकते थे, इन सारे असुरों की कठिनाइयों को उत्तर दे सकते थे। लेकिन फिर भी विश्वामित्र मुनि सीधा भगवान राम के आश्रय में आते हैं। तो ये विश्वामित्र मुनि का साक्षात्कार था कि इतने जन्म जन्मांतरों से जो वो तपस्याएं आदि करके सिद्धियां पाने में लगे थे,
और शक्तिशाली बनने में लगे थे। क्योंकि सिद्धि क्यों कोई पाना चाहता है? क्योंकि वो शक्ति अर्जित करके अपने जीवन की समस्याओं का समाधान करना चाहता है। इसीलिए पैसा भी एक सिद्धि है। हम सब पैसे को क्यों एकत्रित करना चाहते हैं? इसलिए ताकि हम अपने जीवन की समस्याओं का समाधान खोज सकें। इसीलिए लोग पैसे के लिए भी दिन रात भागते हैं। तो विश्वामित्र जी ने ये अनुभव कर लिया कि इन सिद्धियों से जीवन का कोई समाधान निकलने वाला नहीं। अनेक प्रकार की इन शक्तियों को अर्जित करने से भी उनके जीवन में किसी प्रकार का कोई समाधान निकलकर आया नहीं। तो वो विश्वामित्र मुनि जो इतने शक्तिशाली थे, इतने दूरगामी थे, लेकिन फिर भी वो भगवान राम के आश्रय में निसंदेह आ जाते हैं और वो इस बात को भली भांति समझ जाते हैं कि बिना भगवान के चरणों के आश्रय के कोई भी सिद्धि, कोई भी शक्ति हमें इस प्रकृति की नियमों से बचा नहीं सकती है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम